रील पर जवान में शाहरुख खान ने किसान के कर्ज के जंजाल, बदहाल अस्पताल, चुनाव में जांच परख कर वोट देने जैसे मुद्दे उठाए तो दर्शकों ने फिल्म को हाथों हाथ लिया। बॉक्स ऑफिस पर नोटों की बरसात कर दी। लेकिन शाहरुख ने फिल्म में जो भी कहा, दिक्कतों को ठीक करने का जो रास्ता दिखाया वो फिक्शन है। रियल लाइफ में जरूरतमंदों के लिए ऐसा रॉबिन हुड आना मुमकिन नहीं। देशनामा का मकसद आपको शाहरुख खान की फिल्म जवान से हटकर एक रियल जवान से मिलवाने का है। इस जवान का जो कहना है उसे देश के हर नागरिक को गौर से सुनना चाहिए। ये जवान हैं कैप्टन रघु रमन। आर्मी मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री में 12 साल सर्विस दे चुके रमन अब एक मोटिवेशनल स्पीकर और इंस्पायरिंग मेंटर हैं। साथ ही बेहद अहम और चर्चित किताब एवरी मैन्स वॉर के ऑथर भी हैं। देश की बेहतरी के लिए देशवासियों को क्या रास्ता अपनाना चाहिए, कैप्टन रघु रमन का उस पर क्या क्या कहना है, उस पर स्टोरी में आगे बात करते हैं। पहले उनके बारे में थोड़ा जानना जरूरी है। 12 साल सर्विस के बाद मेडिकल कारणों से रमन को सेना से अलग होकर सिविल वर्ल्ड में वापसी करनी पड़ी। ये वो दौर था जब इंटरनेट नया नया आया था। उद्योगपति आनंद महिंद्रा के न्योते पर रमन महिंद्रा ग्रुप से जुड़े। बाद में वो भारत सरकार के गृह मंत्रालय के तहत आने वाले इंटेलिजेंस शेयरिंग नेटवर्क नेट ग्रिड के चीफ भी बने। रमन ने रिलायंस रिस्क में भी प्रमुख के तौर पर काम किया। अब वो ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन में डिस्टिंग्विश्ड फेलो होने के साथ साथ बिजनेस स्कूल्स में की नोट स्पीकर के तौर पर आमंत्रित किए जाते हैं। कैप्टन रघु रमन की दिसंबर 2015 टेडएक्स गेटवे में दी गई स्पीच बहुत चर्चित और वायरल रही। इस स्पीच का निचोड़ है, यह नहीं भूलना चाहिए कि इस देश की मजबूती इसकी विभिन्नता में एकता है, जिसका प्रतीक हमारी सेना है। कैप्टन रघु रमन क्या क्या कहते हैं उससे पहले उनके सुनाए सेना से जुड़े 2 गौरवशाली लम्हों पर गौर करते हैं। 1992 में हिमाचल प्रदेश के परवाणु में केबल कार रस्सी टूटने की वजह से लटक गई। कई लोग उस केबल कार में थे। मौत सामने देखकर एक महिला ईश्वर से प्रार्थना कर रही थी। तभी केबल के ऊपर हेलीकॉप्टर की गड़गड़ाहट सुनाई दी। उस हेलीकॉप्टर को स्क्वाड्रन लीडर फली होमी मेजर चला रहे थे, जो बाद में वायुसेना चीफ भी बने। उसी हेलीकॉप्टर से रस्सी के सहारे पैरा कमांडो इवान क्रिस्टो पहले लटकी हुई केबल की छत पर उतरे और एक एक कर उस केबल में फंसे सभी लोगों को सुरक्षित हेलीकॉप्टर पर पहुंचाया। फली मेजर पारसी थे और पैरा कमांडो क्रिस्टो क्रिश्चियन। 1965 में पाकिस्तान के साथ जंग में कैप्चर ऑफ डोगरे सबसे मुश्किल टास्क था, जिसे 3 जाट्स बटालियन ने अंजाम दिया। इस अकेले एक मिशन के लिए 3 महावीर चक्र, 4 वीर चक्र और 7 सेना मेडल दिए गए। इस मिशन के कमांडिंग ऑफिसर एंग्लो इंडियन डेस्मंड हेड थे। उनका अपने जवानों को एक ही निर्देश था कि हर हाल में रात तक डोगरे को कैप्चर करना है, चाहे जिंदा रहें या ना रहें। जब पूरे जोश के साथ कमांडिंग ऑफिसर डेस्मंड हेड ने कहा, अगर मिशन में सीओ को गोली लग गई तो क्या करोगे? जवानों का जवाब था, साहब जी काने पर लाद कर ले जाएंगे, लेकिन रुकेंगे जाकर डोगरे पर। अब कैप्टन रघु रमन की वो बातें जिस पर हर देशवासी ध्यान दे तो तस्वीर बदल सकती है। कैप्टन रघु रमन कहते हैं, देश में सेना एक संस्था है जो अराजनैतिक है, जिसे भ्रष्ट नहीं किया जा सकता। जो भी जिम्मेदारी सेना को सौंपी गई उसने डिलीवर किया, चाहे वो भारी आक्रमण हो, आंतरिक सुरक्षा से जुड़ी समस्या हो या प्राकृतिक आपदा। सेना के जवान जंग में इसलिए नहीं जाते कि वो फ्रंट पर सामने खड़े दुश्मन से नफरत करते हैं, बल्कि वो इसलिए जाते हैं कि वो पीछे अपने हर देशवासी से प्यार करते हैं। सेना का जवान छाती पर अपने नाम की नहीं बल्कि कंधे पर बटालियन के नाम की परवाह करता है। वो जब कोई यूनिट ज्वाइन करता है तो बैंड ऑफ ब्रदर्स का हिस्सा हो जाता है। गुरखा यूनिट में तो गुरखा, मराठा यूनिट में तो मराठा। उसके लिए जाति, नस्ल, गोत्र, धर्म नहीं, उसकी यूनिट की पहचान ही मायने रखती है। सेना में मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च नहीं बल्कि सर्वधर्म स्थल होते हैं। यहाँ हर धर्म के जवान साथ जाकर अपनी पूजा, इबादत, अरदास, प्रेयर करते हैं। भाइयों की तरह दूसरे जवानों के साथ ड्यूटी पर रहने वाला जवान जब घर लौटता है
तो उसे अलग ही दुनिया दिखती है। वहाँ उसे नेताओं, दोस्तों और रिश्तेदारों से ये सुनने को मिलता है कि फलाना जाति के लोग नौकरियां हड़प रहे हैं, उन्हें रिजर्वेशन मिल रहा है, वो आदमी अलग है क्योंकि उसका खाना हमसे अलग है। घर लौटने पर जवान को भारतीय होने से पहले जाति और धर्म की बातें करते लोग दिखते हैं। कैप्टन रघुरमन कहते हैं कि सियाचिन में खड़ा एक जवान कई मोर्चों पर पहले से ही लड़ रहा है, हर वक्त खाक लगाए बैठे प्रतिबद्ध दुश्मन से, खराब मौसम की चुनौतियों से। उसे ये भी सुनने को मिलता है कि आर्मी वेटरन्स अपनी मांगों के लिए दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना देते हैं। कैप्टन रघुरमन कहते हैं कि ऐसे में उसके लिए एक और मोर्चा मत खोलिए, देश की मजबूती को मत भूलिए। यूनिटी इन डाइवर्सिटी जो सेना की खास पहचान है। कैप्टन रघुरमन की ये आंखें खोल देने वाली स्पीच आप नीचे कमेंट बॉक्स में उन्हीं की जुबानी सुन सकते हैं। जय हिंद। देशनामा के लिए खुशदीप सहगल की रिपोर्ट। आपको ये वीडियो कैसा लगा, या अगर आपके दिमाग में कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। आपने देशनामा को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन के लिए घंटी वाला बटन दबा ही दिया होगा। फिर मुलाकात होगी आपसे, तब तक के लिए नमस्कार।